हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार में, आपके अपनी फैमिली में, जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। और मैं प्रवीण धायल एक बार फिर से एक धमाकेदार वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, धमाकेदार सेशन आपके लिए लेके आया हूं, जबरदस्त क्लास आपके लिए लेके आया हूं, जिसके थ्रू हम ये जान पाएंगे कैसे आप कंप्लीट स्कोर कर पाओगे, 20 आउट ऑफ 20 कैसे इंग्लिश में आप ले पाओगे। जो आपका एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का जो एग्जाम होने वाला है 13 अक्टूबर से, एक महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है। उस एक महीने में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या कुछ करना है, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहां से क्या कुछ आने वाला है, कि इसका कितना वेटेज है, सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। इस क्लास को लास्ट तक देखना है, पूरा इस वीडियो को देखना है। और बचे हुए 1 मंथ में क्या स्ट्रेटेजी आपके लिए होनी चाहिए, लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी जो है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। और इंग्लिश में से 20 आउट ऑफ 20 आप कैसे ले पाओगे उसको हम डिस्कस करेंगे। बस ये काम कर लेना है, 20 में 20 आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 18 प्लस तो मैंने टारगेट दिया था, लेकिन जो बच्चे बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, जो जुड़े रहेंगे हमारे साथ सुबह और शाम जो क्लास चल रही है उनमें, तो बेहतरीन तरीके से वो 20 के 20 नंबर भी ले सकते हैं। ये कोई इंपॉसिबल टास्क नहीं है। अगर किसी ने वहां पे स्कोर किया है तो आप भी कर सकते हो, अगर किसी ने फर्स्ट रैंक ली है तो आप भी ले सकते हो। बस जुड़े रहिए हमारे साथ और लास्ट 1 मंथ में क्या करना है देख लीजिए। सबसे पहले एक बेहतरीन चीज आपके सामने है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसका मतलब आपको कभी मन से नहीं हारना है, आपको हमेशा बाउंस बैक करना है। मैं ये बात किसके लिए कही है, कुछ बच्चे जो हैं वो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, लास्ट उनका अटेम्प्ट कई बार बच्चे बोलते हैं, तो उनके लिए बात बता रहा हूं कि कोई भी अटेम्प्ट आपका हो, एक बात तो ये मान के चलना कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट, जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट भी दे रहे हैं उनको भी ये मान के चलना लास्ट अटेम्प्ट है। और जिनका लास्ट अटेम्प्ट है उनको डिमोटिवेट नहीं होना है, उनको बाउंस बैक करना है। अच्छे तरीके से जो स्ट्रेटजी बताई जा रही है उसको देख लेना है। जो क्लासेस चल रही हैं आपकी, सुबह 10 बजे क्लास चल रही है, शाम को 7 बजे इंग्लिश की क्लास चल रही है, सुबह 10 बजे मॉक टेस्ट इंग्लिश का चल रहा है, बाकी जो क्लास चल रही है सुबह शाम लगभग आपकी 9 क्लास चल रही है, संडे को मैराथन चल रही है। सभी क्लासेज को लीजिए, इस बार शॉर्ट सिलेक्शन मिलेगा आपको, बाउंस बैक करना है आपको, बिल्कुल हार नहीं माननी है, मन से बिल्कुल हार नहीं माननी है। और क्या क्या आपके एग्जाम में आने वाला है इंग्लिश के अंदर, कैसे हम पूरा स्कोर कर पाएंगे उसको मैं डिस्कस यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, पूरा इस वीडियो को देखना है, अच्छे से इसको बताया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, बच्चों को दिक्कत होती है पैसेज के अंदर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपका होता है, जिसको अनसीन पैसेज भी बोलते हैं, उससे बच्चे बहुत घबराते हैं, उनसे उनको फियर है, फोबिया है, डर है। लेकिन उस डर को खत्म कर दिया है हमने। सुबह जब 10 बजे क्लास स्टार्ट होती है तो हर एक जो क्लास होती है, अभी तक आपके 14 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, हर एक मॉक टेस्ट में आपको पैसेज करवाया जा रहा है। मैराथन क्लास होगी उसमें पैसेज करवा देंगे, पैसेज के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए पैसेज दे देंगे, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। पैसेज से 4 क्वेश्चन बनते हैं, क्या है, 4 क्वेश्चन होते हैं पैसेज के, 4 के 4 क्वेश्चन आप कर सकते हो। आपको अपनी रीडिंग हैबिट्स बढ़ानी होंगी। आपको जो डिफिकल्ट वर्ड वहां पे दिखाई दे, वो जो डिफिकल्ट वर्ड पैसेज के अंदर दिखाई दे उसको बाहर निकाल लेना है, उसका मीनिंग सर्च कर लेना है, दोबारा से पैसेज को पढ़ना है, फिर पैसेज आपको आसान लगेगा। जितनी आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे होगी पैसेज के अंदर, जितनी अच्छी वोकैब आपकी होगी, और वोकैब को अच्छा करने के लिए मैराथन क्लास आपको हर संडे को मिलेगी, चिंता नहीं करनी है। हर एक संडे को 3 से 4 घंटे आपको मैराथन क्लास मिलेगी, ज्यादा भी हो सकती है, 5 घंटे मैराथन आपको दे सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके अंदर कितना जोश है, 20 नंबर लेने के लिए कितना आप डेडिकेटेड हो, कितना आप सपोर्ट करते हो। इसके अंदर क्या है, पैसेज कैसे मिलेगा, टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज, पैसेज को समझने के बेस पे आप क्वेश्चन बनेंगे। टू ड्रा इन्फेरेंस, इसके बेस पे होगा। टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकेबलरी, एग्जामिनर जो है आपकी वोकैब को जज करेगा, वहां पे पूछ लेगा, सिनोनिम एंटोनिम पूछ सकता है पैसेज के अंदर। पैसेज के अंदर आपसे टाइटल पूछ सकता है। जब पैसेज आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप टाइटल भी बता सकते हो, सिनोनिम एंटोनिम भी बता सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी आपको, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। 4 के 4 नंबर आप पैसेज में ले सकते हो। डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है जो अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें जुड़ जाना, आपको पैसेज में 4 आउट ऑफ 4 दे देंगे, और संडे को मैराथन क्लास में पैसेज करा देंगे, चिंता नहीं करनी है। तो 4 नंबर आपके यहां से हो जाएंगे। इसके बाद है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। कॉनकॉर्ड का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी टॉपिक्स का मिक्सचर है।
अमलगेमेशन है, सभी का क्या है, एक मिश्रण है। इसके अंदर सारे टॉपिक आ जाते हैं, बेसिक्स वाली क्लास भी आ जाती है, इसके अंदर टेंस भी आ जाएगा, वर्ब भी आ जाएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, क्वेश्चन टैग, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो ये जो टॉपिक है इससे तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, क्योंकि अगर मान लो प्रोनाउन का कंसेप्ट है तो वो चाहे प्रोनाउन से मान लो, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मान लो, 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा, 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। वो 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो चाहे फिलिंग द ब्लैंक की फॉर्म में आए, या स्पॉटिंग द एरर की फॉर्म में आए, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट की फॉर्म में आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो एरर वाला खेल होता है या फिलर्स वाला खेल जो होता है या सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला जो क्वेश्चन होता है, ये सब एक ही है। ये तो बस एग्जामिनर का तरीका है क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछने का, तो उसके बेस पे आपको पजल नहीं होना है। और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड जो है, जब आप शाम को क्लास चल रही है, शाम को 7 बजे टॉपिक वाइज जो क्लास चल रही है उस क्लास में आइए, आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, आराम से इसका आप क्वेश्चन कर लोगे। इसके बाद यहाँ पे क्या है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एंड एरर इन यूज ऑफ वर्ब्स। वर्ब टॉपिक जो है आज हम शाम को वर्ब टॉपिक लेने वाले हैं। और वर्ब से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ वर्ब लगा लो, या नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर आप देखोगे जिरंड आ जाएगा, पार्टिसिपल आ जाएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा। उनके बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं फिलर्स की फॉर्म में, एरर की फॉर्म में, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट की फॉर्म में, वो आराम से आप कर पाओगे। कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स के जो कंफ्यूजिंग पेयर होते हैं उनके बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। वो जो कंफ्यूजिंग पेयर के बेस पे आपका एरर का आ जाए, चाहे फिलर्स का आ जाए, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आ जाए, या नॉन फाइनाइट वर्ब जो मैंने बताया जिसकी टाइप होती है जिरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव। और पार्टिसिपल की भी आगे टाइप होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव की टाइप होती है टू इन्फिनिटिव, उसी को सिंपल इन्फिनिटिव बोलते हैं, बेयर इन्फिनिटिव, स्टैंडर्ड इन्फिनिटिव। उनके बेस पे क्वेश्चन बन सकता है एरर वाले में क्वेश्चंस में, तो एक क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना है। इसके बाद क्या है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। आपको पता है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बाद रूडिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बाद जो टॉपिक इंपॉर्टेंट वो टेंस इंपॉर्टेंट है। टेंस के बेस पर पूरी ग्रामर चलती है, तो टेंस वाला क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर। 1 नंबर क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाएगा, 1 नंबर क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाएगा। और इसकी भी क्लास में ले चुका हूं, शाम को 7 बजे क्लास चल रही है। टॉपिक वाइज हमने शाम को स्टार्ट किया है, और मॉक टेस्ट सुबह आपका 10 बजे इंग्लिश का चल रहा है। दोनों क्लास लीजिए, 20 में से 20 का वादा मैं करता हूं आपसे, 20 में 20 में आपका प्रॉमिस में आपको करता हूं। इसके बाद क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। ये वाला क्वेश्चन जो है इसके चांस थोड़े कम होते हैं, ये कम आता है, लेकिन आता है आजकल, ज्यादा इसकी आने की संभावना नहीं है, लेकिन आ सकता है, किसी किसी शिफ्ट में आ सकता है। ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस को, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बना देता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना दो, सिंपल सेंटेंस का कंपाउंड सेंटेंस बना दो। ये भी हम लोग करवा देंगे आपको, ठीक है, मैराथन क्लास में करा देंगे, ये आपकी टॉपिक वाइज क्लास में करा देंगे। नेगेटिव, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं, भाई नेगेटिव का अफर्मेटिव बना दो, अफर्मेटिव का पॉजिटिव बना दो, इस टाइप से भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन आता है। या फिर डिग्री वाला आता है, कंपेरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव जो 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपेरेटिव, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। एग्जामिनर क्या बोलेगा कि भाई पॉजिटिव का इंटरगेटिव, पॉजिटिव का कंपेरेटिव बना दो, कंपेरेटिव का सुपरलेटिव बना दो। इस टाइप से डिग्री का भी चेंज करना आता है, ये भी आपको करवाया जाएगा, ये भी आपको करवाया जाएगा, चिंता नहीं करनी है। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, ये मैंने करवाया था जो आपको बेसिक्स वाली क्लास में, नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जो आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां से आप देख लेना। नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में आपको पेनेसिया टेबल कराई गई है पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का पार्ट नंबर 2 में पेनेसिया टेबल जो करवाई है, सफिक्स वाली टेबल जो करवाई है, उसके बेस पे आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे कि वर्ब का एडजेक्टिव बना दो, नाउन से एडवर्ब बना दो, एडवर्ब का एडजेक्टिव बना दो। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो खेल है वो आपको करवा दिया गया है, पेनेसिया टेबल से आप इनको कर पाओगे। 1 नंबर क्वेश्चन यहां से बन सकता है, 1 नंबर क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास डिटरमाइनर होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, आर्टिकल और एडजेक्टिव। आर्टिकल तो आपके एग्जाम में कॉमनली आपको देखते ही रहते हो। डिटरमाइनर के हैं 2 पार्ट होते हैं, आर्टिकल और एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये से क्वेश्चन जरूर बनेगा। आर्टिकल का क्वेश्चन नॉर्मली आता रहता है, फिलर्स की फॉर्म में ज्यादा आता है, ठीक है। एरर वाले में दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिलिंग द ब्लैंक की फॉर्म में ज्यादा आता है। तो एक क्वेश्चन आर्टिकल का मान लो या एडजेक्टिव का मान लो, एक क्वेश्चन जरूर आना है, यहाँ से डिटरमाइनर से भी क्वेश्चन बनना है, ठीक है। उसके बाद है द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है इसके 3 पार्ट हैं, कंसेप्चुअल प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब। 2 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, 2 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से बन सकते हैं।
फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो है, जिसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा और इसके क्लास में मैं आपको लगाऊंगा, ठीक है, अच्छे तरीके से समझाएंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन को भी। तो ये आपका आ सकता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन जरूर आ सकता है। इसके अलावा कंसेप्चुअल प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन बनता रहता है फिलर्स की फॉर्म में, या फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता रहता है आपका फिलिंग द ब्लैंक की फॉर्म में। तो 2 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, 2 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं प्रीपोजिशन से। एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, ठीक है, एक भी आ सकता है, एक तो आना ही आना 100%, 2 भी आने की पूरी संभावना है प्रीपोजिशन से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको टॉपिक वाइज में करवाया जाएगा। उसके बाद है नाउन, इजी सा टॉपिक है नाउन, ठीक है, कंसेप्ट अच्छे हैं नाउन के अंदर भी, ठीक है, यहां से भी संभावना है। अब नाउन के अंदर नॉर्मली एग्जामिनर आजकल क्या पूछता है, सिंगुलर प्लूरल नाउन पूछता है आजकल, सिंगुलर प्लूरल नाउन पूछता है, वहां से पूछ लेता है किसी शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में जो मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर की बात जो हो रही है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर है, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंगुलर का प्लूरल क्या बनेगा, मैस्कुलाइन का फेमिनाइन जेंडर क्या बनेगा, फेमिनाइन का मैस्कुलाइन जेंडर क्या बनेगा, जेंडर बेस पे या नंबर्स ऑफ नाउन, सिंगुलर प्लूरल नाउन के बेस पे क्वेश्चन बन सकता है नाउन से। तो ये क्वेश्चन आप मॉक टेस्ट में आप देख ही रहे हो, और नाउन टॉपिक जब कराएंगे तो सिंगुलर प्लूरल अलग से करा देंगे, मैस्कुलाइन फेमिनाइन भी अच्छे से करा देंगे, आपको चिंता नहीं करनी है। शाम को 7 बजे क्लास है, उसमें आपको देखना है। प्रोनाउन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोनाउन के अंदर एक वैसे तो प्रोनाउन में कहीं से भी आ सकता है, लेकिन नॉर्मली आप देखोगे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जो है उससे क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस हैं, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस हैं, या ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन से भी क्वेश्चन देखे गए हैं। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन जो है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन जो है उससे भी क्वेश्चन देखे गए हैं, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इनके ऊपर फोकस करेंगे हम लोग प्रोनाउन वाले टॉपिक के अंदर। तो इसमें एक क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना है, ठीक है। इसके बाद ये टाइम टेबल चल रहा है आपका, ये टाइम टेबल चल रहा है क्लासेज का। मॉर्निंग में आपकी क्लास चलती है इंग्लिश की सुबह 10 बजे, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन हम डेली करते हैं, जिसमें पूरा पेपर आपका मॉक टेस्ट करवाया जाता है। इसके बाद शाम को 7 बजे क्लास चल रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको भी जरूर ज्वाइन करना है। टॉपिक वाइज यही चल रहा है, पूरी ग्रामर आपको यहीं करवाई जाएगी, वो कैब यहां कराई जाएगी, वो कैब मैराथन में भी कराई जाएगी, ठीक है, चिंता नहीं करनी है। वो कैब जो है वो मैराथन में भी हम लोग करेंगे। इसके बाद आपके पास है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव टॉपिक जो है, तो एडजेक्टिव के अंदर आप देखते हो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये आपने सुना होगा, यहां से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, यहां से क्वेश्चन बनने के चांस हैं एडजेक्टिव के अंदर, तो इसके ऊपर फोकस करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन एडजेक्टिव से बन सकता है, जिसमें लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल और फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, वहां से क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांस है। बाकी भी कंसेप्ट पूरा समझेंगे हम लोग, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। एडवर्ब में देखोगे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब भी होता है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन भी होता है, तो कोई ना कोई ऑर्डर वाला क्वेश्चन जरूर बन जाता है, चाहे वो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन से आ जाए, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव से आ जाए, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब से आ जाए, तो कहीं ना कहीं से ये जो ऑर्डर वाला क्वेश्चन जो है वो जरूर बनता है, ठीक है, चाहे एडजेक्टिव वाले में आ जाए, चाहे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव आ जाए, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब आ जाए, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन आ जाए। इसके अलावा बेसिक कंसेप्ट जो है, एडवर्ब जो है वर्ब के लिए आती है, एडवर्ब जो है एडजेक्टिव के लिए आती है, एडवर्ब जो दूसरी एडवर्ब के लिए आती है, इसके बेस पे क्वेश्चन देखने को मिला है एडवर्ब के अंदर। अब देखो भाई टॉपिक ज्यादा है लेकिन क्वेश्चन कम है, लगभग 10-11 क्वेश्चन बनते हैं ग्रामर के और 10 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पैसेज भी मैंने इंक्लूड कर दिया वो कैब के बेस पे। तो टॉपिक ज्यादा है और 20 ही क्वेश्चन देने होते हैं एग्जामिनर को, 4 तो पैसेज का बच गया, 16 क्वेश्चन बचते हैं, उसमें 6-7 क्वेश्चन तो वोकैब के आते हैं, तो 9-10 क्वेश्चन बचते हैं। टॉपिक ज्यादा है तो क्या होगा, किसी किसी शिफ्ट में एडजेक्टिव से आ जाएगा, किसी शिफ्ट में आपका एडवर्ब से आ जाएगा, किसी शिफ्ट में प्रोनाउन से आ जाएगा, किसी शिफ्ट में आपका नाउन से आ जाएगा। तो आपको थोड़ी पता है आपका पेपर कौन सी शिफ्ट में अभी है और कौन से क्वेश्चन किस शिफ्ट में आएगा, इसलिए टॉपिक सारे पढ़ने पड़ेंगे। टॉपिक आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, 20 आउट ऑफ 20 अगर आपको लेना है, आपकी जबरदस्त रैंक आपको लेनी है, तो सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे अच्छे तरीके से। शाम को 7 बजे मिलना पड़ेगा आपको। कंजक्शन जो है, कंजक्शन के पेयर होते हैं, पेयर्स ऑफ कंजक्शन के बेस पे क्वेश्चन बनता रहता है, तो इसके इजी पेयर हैं, इसके कुछ अच्छे कंसेप्ट हैं जो हम लोग करवाएंगे आपको। इसके बाद है मॉडल्स, मॉडल्स के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत रेयर आता है, बहुत कम आता है, किसी किसी शिफ्ट में आ सकता है, लेकिन टॉपिक करवाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे
क्लोजेज, नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज या रिलेटिव क्लोज वगैरह, इससे क्वेश्चन कम आता है। जो क्लोजेज वाला कंसेप्ट है, क्लोजेज का मतलब है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो काम करता है नाउन का तो उसको नाउन क्लोज बोलते हैं। जब सब्जेक्ट प्लस में वर्ब काम करता है एडवर्ब या एडजेक्टिव का तो एडवर्ब और एडजेक्टिव क्लोजेज बोलते हैं। इससे क्वेश्चन कम आता है, इसके ऊपर कम फोकस हम लोग करेंगे। नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है, यहां से 100% क्वेश्चन बनता है, यहां से 100% क्वेश्चन बनेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, अगर आपने बेसिक्स वाली क्लास अच्छे से पढ़ ली है, आपने टेंस अच्छे से पढ़ लिया है, आपने वर्ब अच्छे से कर लिया है, तो नरेशन और वॉइस वगैरह जो है अपने आप हो जाएगा, चिंता नहीं करनी है। अपने आप होने का मतलब वो उसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी, आप अच्छे से उसको कंप्रीहेंड कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे, समझ पाओगे, इंबाइब कर पाओगे। तो यहां पे देखोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है कमांड के बेस पे आ जाए, रिक्वेस्ट के बेस पे आ जाए, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस वाले आ सकते हैं, सिंपल स्टेटमेंट वाले आ सकते हैं अलग अलग टेंसेज के बेस पे, या इंटरोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव पैसिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ सकते हैं। इसके अलावा आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है उसके भी आ सकते हैं। तो सभी टाइप करवाई जाएंगी, शाम को 7 बजे वाली क्लास में आपको मिलते रहना है, ठीक है। इसके बाद आपका वॉइस है, एक्टिव पैसिव वॉइस भी एग्जाम में 100% आता है। अब जो पैसिव वॉइस जो है, एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो प्रीपोजिशन के बेस पे आ सकता है, जिसके साथ में वर्ब के साथ प्रीपोजिशन होती है उसके बेस पे आ सकता है। मॉडल ऑक्सिलरी वाला आ सकता है, इन्फिनिटिव वाला आ सकता है, पार्टिसिपल वाला आ सकता है। पूरा वॉइस करवाया जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो इसके बेस पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जम्बल्ड सेंटेंस जो है, जम्बल्ड सेंटेंस क्या होते हैं, जिसको आप पीक्यूआरएस बोलते हो। अब ये जो पीक्यूआरएस है, ये सारा खेल है प्रैक्टिस का। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितने आपके बेसिक्स अच्छे होंगे, ग्रामर अच्छी होंगे, गोल्डन कंसेप्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया है, नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छी अच्छी प्रैक्टिस है, तो आराम से कर पाओगे जम्बल्ड सेंटेंस को, जिसको हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हैं, पीक्यूआरएस भी बोलते हैं। हर एक मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है प्रेजेंट सेंटेंस का, और संडे की जो मैराथन क्लास होंगी उसमें भी आपको पीक्यूआरएस करवाया जाएगा। तो हर संडे को भी जुड़े रहना है, डिफेंस गुरुजी यूट्यूब चैनल के ऊपर है। आगे एक बेहतरीन लाइन आपके पास है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। भाग तो कोई भी सकता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आपको फाइट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। जो पैसेज में समस्या फील करता है, जो पीक्यूआरएस में समस्या फील करता है, जो वोकैब में समस्या जिसको लगती है, वो उसको टैकल करना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। भागना नहीं है, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहना है और जुड़े रहना है हमारे साथ। तो आगे आप देखोगे ये आपका वोकैब जो है, संडे को मैराथन क्लास आपके इस संडे को भी है, कल जो है वो भी आपकी क्लास है 17 सितंबर सुबह 11 बजे। अभी वोकैब की क्लास है 4-5 घंटे के लिए, सुबह 11 से लेके कम से कम 3 बजे तक हम लोग क्लास चलाएंगे। इसके अलावा हर संडे को आपको वोकैब वाली क्लास मिलेगी, महामैराथन मिलेगी वोकैब, और वोकैब को खलास कर देंगे, 100% क्वेश्चन करके आएंगे वोकैब के सारे, ठीक है। इसके अलावा वोकैब के अंदर सिनोनिम आपका आता है, 1 नंबर क्वेश्चन यहां से बनता है, 1 नंबर सिनोनिम। सिनोनिम यानी सेम मीनिंग बताना होता है, 1 नंबर क्वेश्चन आपका सिनोनिम से बनेगा, जो वोकैब की मैराथन क्लास से हो जाएगा, और टॉपिक वाइज जो क्लास चल रही है उसमें भी हो जाएगा। और सुबह जो मिक्स क्वेश्चन चलते हैं टॉप 20, उसमें तो वोकैब डेली होती ही है, उसमें भी हम लोग कर रहे हैं। एक एंटोनिम आता है, ऑपोजिट वर्ड आपको बताना होता है, एक क्वेश्चन यहां से बनता है, जरूर बनेगा सिनोनिम से, एक एंटोनिम से। वन वर्ड जो आपका है, वन वर्ड कुछ अलग नहीं है, उसी वर्ड को जब एक्सप्लेन करके लिख दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बन जाएगा। तो ये आपका डेली आपका मॉक टेस्ट में हो ही रहा है, और हर संडे वोकैब महामैराथन जो चलेगी उसमें भी होगा। और शाम को जब ग्रामर पूरी कर देंगे तो लास्ट टाइम में शाम वाली जो 7 बजे क्लास होती है इंग्लिश की, उसमें भी आपका ये वोकैब कराएंगे, उसमें भी करा देंगे, ठीक है। आगे स्पेलिंग पिटफॉल्स, पिटफॉल्स का मतलब है स्पेलिंग एरर्स। स्पेलिंग एरर्स जो है, ठीक है, जब भी कोई वर्ड आप पढ़ते हो तो उसकी स्पेलिंग भी देखनी होती है। और स्पेलिंग मैंने बताया था 2 ही जगह से एरर आती है, या तो वाउल में गलती मिलेगी AEIOU, या डबल लेटर को सिंगल कर देगा, सिंगल को डबल कर देगा, ऐसे स्पेलिंग एरर आपको बताया जाता है। बेहतरीन प्रैक्टिस में हर एक मॉक टेस्ट में करवा रहा हूं, और शाम को भी वोकैब वाली महामैराथन में भी करवा रहा हूं, ठीक है। सिंपल इडियम फ्रेज, उसके बाद क्या है, इडियम फ्रेज जो आपके हैं मुहावरे, इनको भी समझाया जाएगा। जो पीछे लॉजिक है, जो कहानी है, जहां से इडियम चला है, जहां से वो कहावत चली है, उसका ओरिजिन भी बताया जाता है। इडियम फ्रेज को हम क्रेमिंग नहीं करवाते, रटवाते नहीं है, वहां भी समझाया जाएगा। इडियम फ्रेज को इम्बाइब करवाया जाएगा, घोट के पिलाया जाएगा। घोट के पिलाने का मतलब ये नहीं कि रटवाया जाएगा, घोट के पिलाने का मतलब इम्बाइब करने का मतलब उसके कंसेप्ट ऐसे बिल्ड कर देंगे कि एग्जाम में कैसा भी इडियम आ जाए आप 100% होकर के आओगे। आपने नहीं पढ़ा है इडियम फ्रेज, ऐसा आ जाएगा एग्जाम में तो भी आप उसको करके आ जाओगे। इस तरीके से इडियम फ्रेज हम लोग कर रहे हैं। आगे आपके पास है वर्ड ऑफन कंफ्यूज, सिलेक्टिंग द वर्ड।
ये फिलिंग द ब्लैंक वाले हैं। क्या है? फिलिंग द ब्लैंक वाले क्वेश्चन है। ये आपके कंफ्यूजिंग पेयर वाले क्वेश्चन हो या फिलिंग द ब्लैंक वाले क्वेश्चन हो, वोकैब बेस पे भी आ सकता है, ग्रामर बेस पे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये पूरा पेपर आपका था, ये पूरा पेपर था। आपने वोकैब में देखा एक सिनोनिम, एक एंटोनिम, एक इडियम फ्रेज, एक स्पेलिंग एरर, एक वन वर्ड। ठीक है, ये वोकैब मान लो। एक पीक्यूआरएस को भी वोकैब मानोगे तो उसको मान लो। 6 क्वेश्चन ये हो गया, 4 क्वेश्चन आपका पैसेज का हो गया, 10 क्वेश्चन तो ये हो गए, और 10 क्वेश्चन आपके ग्रामर के बेस पे आते हैं। 10 क्वेश्चन ग्रामर के बेस पे आते हैं। हर एक टॉपिक हम लोग शाम को 7 बजे जो क्लास चल रही है, शाम को जो 7 बजे क्लास चल रही है आपकी है, उसमें कर रहे हैं। टॉपिक वाइज यहां पे चल रहा है, और सुबह जो आपका मॉक टेस्ट चल रहा है 10 बजे इंग्लिश का। दोनों क्लास को अटेंड करना मस्ट है। जो दोनों क्लास को अटेंड करेगा, 10 अक्टूबर तक जुड़ा रहेगा हमारे साथ, उसको 100% सिलेक्शन मिलेगा। डिफेंस गुरुजी का ये वादा है, हमारा ये प्रॉमिस आपसे है। जो मेहनत करेगा उसकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। पहले कोई भी कौन सा भी अटेम्प्ट हो, आपने पहले क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज जो आप मेहनत करोगे बचे हुए टाइम में, उसी से आपकी दिशा और दशा तय होगी लाइफ की। और आपके साथ साथ आपके माँ बाप, आने वाली जनरेशन, आपके रिलेटिव्स, आपके भाई बहन, आपके गांव के लोग भी मोटिवेट होंगे, उनका जीवन भी बदलेगा। आप अकेले नहीं हो जिसका जीवन बदलेगा, आपके साथ साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, उनकी लाइफ भी चेंज होगी। तो आपको मेहनत करते रहना है। डिफेंस गुरुजी की पूरी टीम हमेशा आपके साथ रही है, आगे भी रहेगी। ठीक है, और सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलती रहती हैं। सारी क्लास आपका ये टाइमिंग ये है, ये क्लास आपकी चलती रहती हैं। और संडे को स्पेशल क्लास चलती है, महामैराथन। क्या चलती है? महामैराथन क्लास हर संडे चलती रहती है पूरा दिन। तो मिलेंगे क्लासेज के अंदर। ये लास्ट 1 मंथ स्टडी मैंने बता दी है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। आप इसको फॉलो करोगे और अपना टारगेट हासिल करोगे और आसमान को छुओगे एयरमैन बन के। जय हिंद।